मोदी जी का हम क्या करें, जिन्होंने कभी गरीबों के, तो बहुत दूर की बात है, अपने मित्र मंडली के लोगों को आप कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं। उन्होंने अपने मित्रों को रेवड़ी बांट करके देश से बाहर 8,38,000 करोड़ रुपए भेज दिए और देश को गरीब कर दिया, और आज तक टिल टुडे एक पैसा नहीं वापस आया। ये बहुत चिल्ला कहते थे हम काला धन वापस लाएंगे, काला धन लाएंगे। काला धन होता तो मिलता ना इनको, कहाँ गया वो काला धन? तो इसलिए, और किसानों की जहाँ तक बात करते हैं मैडम, 800 किसान धरना प्रदर्शन करते करते मर गए मोदी जी के शासन में। 13 महीने तक बेचारे घर बाहर छोड़कर वहाँ पड़े रहे। किसानों की बेटियां मेडल लेके आई, तब तो मेरी बेटी और उन बेटियों ने जब अपना हक मांगा, उनके साथ बलात्कार हुआ, जो भी कुछ हुआ, जो कुछ उनका एक सांसद था उसमें लिप्त, और सांसद का नाम आते के साथ वो बेटियां धरने पे बैठी रही। जंतर मंतर ज्यादा दूर नहीं, संसद से सामने ही है बिल्कुल। उन बेटियों के ऊपर जूते ले लेकर पुलिस वाले चढ़ते रहे और मोदी जी तमाशा देखते रहे। हमारे जो कारगिल में शहीद हुए उन सैनिकों की विधवाएं वहाँ मणिपुर में उनके कपड़े उतार करके उनको भगाया गया, नंगा करके उनको रेप किया गया, और कितनी महिलाओं के साथ किया गया, कितनी महिलाओं को मरवा दिया गया। आज तक उस पर एक शब्द नहीं बोले। अब राजस्थान की याद आ रही है क्या उनको? रैली हो रही है यहाँ पर, जन संबोधन हो रहा है, रोड शो हो रहा है, मोदी मोदी चिल्ला रही है राजस्थान की जनता। ये उनके पेड एजेंट होते हैं, यहाँ कोई पेड पर्सन नहीं है। यहाँ तो मन के लोग हैं। जो आदमी मन से काम करता है वो वोट भी उसको ही देता है जिसके ऊपर मन होता है। वो पेड पर्सन है। पेड पर्सन तो मुझको भी कोई पेमेंट देगा तो मैं जिसकी नौकरी करूंगा उसके गीत भी गाऊंगा, तो इसलिए वो पेड पर्सन है, उनका छोड़िए। बीजेपी के कहते हैं कि जो है ना राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं, तो वो है ना, मतलब वो नेता नहीं है, राजनेता नहीं है, वो लोगों के बीच में घूम रहे हैं। राजनेता का मैडम काम क्या होता है? राजनेता को मैडम जनता चुनती है। राजनेता का काम ही मैडम लोगों के बीच में होता है कि वो पब्लिक के बीच में आए। ऐसे थोड़ी है कि जब मतलब मोदी जी की तरह जुमलेबाजी तो नहीं करते ना, वो पब्लिक के बीच में आके पब्लिक की समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। मोदी जी जब बीजेपी की सरकार आई थी उस समय मैडम हमारे देश पे 55,000 करोड़ का कर्जा था। अब मोदी जी के आने के बाद मैडम एक है ना 9 साल में 1,55,000 करोड़ का 56 करोड़ का कर्जा हो चुका है। मैडम कहाँ, ये किससे निकलेगा ये पैसा? ये तो हम ही जनता से निकलेगा। मोदी जी ने खाली जुमलेबाजी के अलावा मैडम 9 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ है। 9 साल के 9 काम आप मुझे बता दो तो मैं आपको बता दूं मैडम। 9 साल को कुछ नहीं। पिछले 5 साल में शहर विधायक हमारे अशोक गहलोत जी ने हर साल 1 अप्रैल को हर विधायक के खाते में, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, हर विधायक खाते में 2,30,00,000 रुपए डाल दिए कि इमीडिएट अपने क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान करिए। हमारे विधायक ने एक कॉलोनी में जाकर के यूं नहीं देखा पिछले 5 साल में कि भाई साहब क्या परेशानी है। विधायक का काम तो ये होता है ना। चलिए कुछ योजनाएं बता दीजिए गहलोत जी की। योजनाएं बहुत बड़ी योजनाएं हैं गहलोत जी की। 25 लाख का इलाज फ्री पूरे हिंदुस्तान में, क्या मेरे ख्याल से देश में भी, विदेशों में भी नहीं होगा, ठीक है। 25 लाख। मैंने किडनी का ट्रीटमेंट कराया। यही ट्रीटमेंट मेरी छोटी सिस्टर ने दिल्ली बत्रा हॉस्पिटल में कराया। 3,60,000 रुपये लग गए उनके, तो मेरा तो एक पैसा भी नहीं लगा। और इवन कि मेरे पास फ़ोन हो रहा है कि आपको प्राइवेट वार्ड दिया, साधारण वार्ड था, प्राइवेट वार्ड था। डॉक्टर कैसा था? सर्जन था या ऑर्डिनरी डॉक्टर? नहीं, सर्जन था, स्पेशलिस्ट था। लेजर से ऑपरेशन किया या मैनुअल किया? नहीं, लेजर से किया। तो ये सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड हो रही हैं, ऑलरेडी प्रोवाइड हो रही हैं स्टूडेंटों के लिए। मतलब ऐसा कोई तबका नहीं है जिसके लिए, किसानों के लिए 2,000 यूनिट फ्री, हर घर के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री। अभी 400 का सिलेंडर, अब तक तो 500 का कर रखा था, अब 400 में देने का कह दिया है। और जितने भी उसमें खाद्य सुरक्षा में जितने लोग आएंगे उन सबको दिया जाएगा। मोबाइल ऑलरेडी 40 लाख मोबाइल बढ़ चुके हैं बच्चियों को, और कुछ महिलाएं जो नरेगा में काम करती हैं उनको ये 40 लाख बांट चुके हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल अभी और सरकार आते ही फिर बटेंगे, उनकी गारंटी दी है। OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके लिए मोदी जी कह रहे हैं कि कहाँ से लाएंगे पैसा, वो कह रहे हैं मैं दूंगा। भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते।
गहलोत जी ने कहा है कि इन सरकारी कर्मचारियों को 60 वर्ष के बाद भगवान भरोसे नहीं छोड़ेंगे, इनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए, इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम इनके लागू कर रहे हैं। मतलब परंपरा टूट जाएगी इस बार? नहीं, परंपरा तो टूटेगी ही, लेकिन रिकॉर्ड टूटेगा राजस्थान में। कैसे रिकॉर्ड टूटेंगे? क्योंकि इन्होंने कार्य करके दिखाया, विकास की बात की है, हर तबके के लिए कार्य किया है, 36 कौम की बात की है, न कि जाति धर्म की। ये हमेशा विकास की बात करते हैं, बेरोजगारी को खत्म करने की बात करते हैं, मजदूर और किसान के हित की बात करते हैं। इसलिए मजदूर किसान भी राजस्थान में कांग्रेस को बहुत बड़े रिकॉर्ड के साथ लेके आएगा। अजय अग्रवाल दीजिएगा जो हमारे यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी आदरणीय अजय अग्रवाल जी है, ये भी बहुत रिकॉर्ड जीत के साथ अलवर शहर से अपनी जीत दर्ज करेंगे। ये मैं पूर्ण दावे के साथ कहता हूँ। तमाम लोगों ने अपनी राय दी है यहाँ पर राजस्थान चुनाव को लेकर। मैडम किसी भी देश का जो विकास होता है मैडम, वो स्वास्थ्य और है ना शिक्षा से होता है मैडम। 9 साल में मैडम कितने तो इन्होंने IIT खोले, कितने इन्होंने एम्स खोले, कुछ नहीं पता। खाली बस ये बता दिया जी वहाँ कर दिया, वहाँ शिलान्यास कर दिया, वहाँ शिलान्यास कर दिया। जो आज मैडम हिंदुस्तान, अब ये कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या करा, कांग्रेस ने क्या करा। मैडम 70 साल में मैडम कांग्रेस ने इतना बड़ा ये हिंदुस्तान, जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे देश की सारी सीमाएं खाली थी, देश में कुछ नहीं था मैडम। तो ये सारा जो हिंदुस्तान ने मैडम, कांग्रेस ने मैडम IIT बनाए, कांग्रेस ने मैडम एम्स बनाए। जो हम पहले चांद पे गए थे मैडम, कांग्रेस के टाइम पे चांद पे गए थे। आप मुझे बता दीजिएगा कि इन्होंने क्या करा 9 साल में। अब ये कहने जी है ना, मतलब मोदी जी ने सब चांद पे वो चंद्रयान भेज दिया। मोदी जी ने थोड़ी भेजा मैडम चंद्रयान, चांद पे तो हम इससे पहले ही चले गए थे, इसरो ने इससे तो पहले ही चले गए थे चांद पे हम। तो मोदी, कांग्रेस पार्टी बेटा बेटी लॉन्च करती है, बेटा बेटी लॉन्च करती है कांग्रेस पार्टी। और यहाँ पर मोदी जी, अनुराग ठाकुर किसी का बेटा है ना, ठीक है, और माननीय रक्षा मंत्री जी का बेटा भी राजनीति में है ना। मेरा बेटा मान लीजिए कल राजनीति में आता है तो मैं उसमें क्या करूं? मैडम जय शाह जी के पास ठीक क्या है, क्या थे? जय शाह मैडम BCCI के उप सचिव है मैडम, सचिव हैं। जय शाह जी जब बने थे तो उनकी संपत्ति कितनी थी? आज उनकी संपत्ति देखो। उनको क्या कोई क्रिकेट की नॉलेज है जो उनको BCCI का सचिव बना रखा है मैडम? आप बताइएगा, अब उनको कोई नॉलेज है क्या? तो ये तो मैडम, ये तो सरकार बीजेपी की सरकार तो मैडम जुमलेबाजी की सरकार है। 9 साल के कुछ भी काम नहीं। अब हम आपको फिर बता रहे हैं मैडम, रिपीट कांग्रेस में अलवर राजस्थान में गहलोत सरकार मैडम रिपीट होगी। उसने काम करके दिखाया है और काम करा है मैडम। पब्लिक को तो काम चाहिए ना, खाली जुमलेबाजी से थोड़ी का काम चलता है। आप रोजगार के अवसर पैदा करो मैडम, यहाँ पे शिक्षा की मतलब व्यवस्था मत करो। आज प्राइवेट स्कूलों का मैडम कितना ज़्यादा, आज एक मीडियम परिवार का आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। 5,000 इन्होंने मैडम 51,000 मैडम स्कूल बंद कर दिए। क्यों करे सरकारी स्कूल? अब सरकारी मतलब कहीं भी देखें मतलब मोदी जी हमें तो पता नहीं चलता कि मोदी ने करा क्या। आज महंगाई कितनी मैडम चरम सीमा पे है। हमने कभी हमारी उम्र मैडम 40 साल से ऊपर होगी, हमने कभी जिंदगी में मैडम जीरा इतना महंगा नहीं देखा। आज एक नॉर्मल बात करें, आज की तारीख में मैडम जीरा मैडम हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में मैडम हर इंसान मतलब कोई ना कोई डेली किसी न किसी रूप में मैडम जीरे का प्रयोग करता है। आज जीरा मैडम 1000 रुपये किलो हो गया। सरकार को पता नहीं है क्या आज किस चीज़ के दाम बड़े? सिलेंडर 1200 रुपये कर दिया, फिर 200 रुपये कम कर दिए। भाई क्यों करे आपने 1200 रुपये क्यों करे? बोझ किस पे पड़ा? बोझ तो आम पब्लिक पे पड़ा ना मैडम। चलिए, मतलब कि माना जाए आप लोगों का कहना है कि राजस्थान में परंपरा इस बार टूटेगी, ऐसा कुछ है? मैडम परंपरा क्या, कौन सी परंपरा? 25 सालों से जो 5 साल चलती है। नहीं मैडम, वो परंपरा मैडम टूटेगी इस बार फिर मतलब गहलोत सरकार रिपीट होने वाली है। बिल्कुल, जनता ने राय दी है। आपको क्या लगता है इन मुद्दों को लेकर? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज़ टाइम्स।